नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम अकेडमी हिसार में। भाई पिछली क्लास में भाई हम एवरेज यानी कि औसत के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी हम वहीं से हमारा कंटिन्यू करेंगे एवरेज यानी कि औसत के बारे में। पिछली क्लास में हमने इसके बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था और थोड़े उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए थे। उससे पिछली क्लास में हमने पूरे एवरेज का जो बेसिक हमारा पोर्शन होता है वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है भाई, आइए दोस्तों आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए भाई हमारा क्या है कि 10 छात्रों का औसत अंक 72 है, एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 50 अंक दे दिए जाते हैं, तो सही औसत क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको जब भी देखने को मिलेंगे जिसमें गलत अंक और सही अंक दिया होगा तो वो सिर्फ एक छात्र के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सभी के सभी छात्रों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, छात्र छात्राओं पे। क्यों? क्योंकि औसत जो होती है ना वो सभी की होती है भाई, औसत कभी भी किसी एक बंदे की नहीं होती। ठीक है ना, जब कक्षा की बात करेगा तो वो पूरी कक्षा की औसत है, एक ग्रुप की बात करें तो वो पूरी ग्रुप की औसत है, 5 बंदों की बात करें तो 5 बंदों की औसत होगी। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को देखिए हम देखते हैं कि उसने क्या बोला कि 10 छात्रों का औसत अंक 72 है, एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 50 अंक दे दिए जाते हैं, तो सही औसत क्या होगा। देखो हमें निकालना है सही औसत। सही का मतलब क्या है? सही का मतलब है कि जो औसत सही होगा अगर उसको अंक गलत ना दिए जाते। पहले तो हम देखेंगे कि 70 के स्थान पर 50 दे दिए, यानी कि उसके सही अंक जो थे ना, हम इसमें दो चीज लेंगे भाई, एक तो लेंगे सही अंक और दूसरा हम क्या लेंगे भाई, गलत अंक। देखिए सही अंक कितने हैं भाई, 70 और गलत अंक 50। सबसे पहले हमें यही पता करना होता है कि सही अंक कितने हैं और गलत अंक कितने हैं। सही अंक का हमें पता होगा तो हम गलत अंक, और सही अंक और गलत अंक का हमें पता होगा तो हम इनके अंतर से ही इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। देखो उसने क्या बोला कि सही अंक थे 70, लेकिन उसने क्या कर दिया गलती से 50 दे दिया भाई। देने थे 70, दे दिए कितने 50। कितने कम दिए हैं, अंतर कितने का है इनका, 20 का। ठीक है भाई, ये जो 20 का अंतर है ये कितने बच्चों में बटेगा भाई, टोटल बच्चे कितने हैं भाई, 10 बच्चों में बटेगा। अगर हम देखें तो प्रत्येक बच्चे को कितने अंक मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अगर देखो ये बोलता 50 की जगह 70 दे दिए तो 2 अंक कटते, अब बोल रहा है 70 की जगह 50। ये जो है 70 ये ज्यादा है और ये क्या है भाई, कम। एक बात आप याद रखोगे, जब भी सही अंक ज्यादा होंगे तो औसत बढ़ेगा और कम अंक ज्यादा होंगे तो औसत घटेगा। आप इस बात का ध्यान में रखोगे भाई। अभी देखो कितने का अंतर था, 20 का। 20 के अंतर को हमने सभी के सभी 10 बच्चों में डिवाइड कर दिया। प्रत्येक बच्चे को कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। सही अंक है वो ज्यादा है, गलत अंक है वो कम है। तो जो हमारा पुराना औसत है हमारा 72, उसमें हम इसको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि जो हमारे सही अंक थे वो ज्यादा है, तो नया जो औसत होगा या जो सही औसत होगा वो हमारा कितना होगा भाई, 74 अंक, 74 अंक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है और ना ही आपको एक्स मानना है। सबसे पहले देखो मैंने आपको एक बात पहले ही बता चुका हूं मैं और अब भी बता रहा हूं कि सबसे पहले हम एक्स से दूरी बनाएंगे। सबसे पहले एक्स से दूरी बनाओ। एक्स से दूरी बनाने के बाद आपको बिल्कुल आसान से आसान टॉपिक लगेगा ये। ठीक है, एक्स से आप दूरी बना लो, सिर्फ एक एज के चैप्टर को छोड़ के सभी में एक्स हमारा दुश्मन रहेगा भाई। ठीक है, इस बात का आप याद रखोगे। ये क्वेश्चन हमने किया, बिल्कुल ही आसान तरीका है भाई इसका, ना ही कोई फार्मूला है, बिल्कुल अपने देसी तरीकों से हम कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई मैथमेटिकल फार्मूला हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन अपना देखिए कि 10 छात्रों का औसत अंक 68 है, एक छात्र को गलती से 20 के स्थान पर 80 अंक दे दिए जाते हैं, तो सही औसत क्या होगा। अब देखो यहां मैंने जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताई, सबसे पहले हम सही अंक लेंगे और गलत अंक लेंगे। सही अंक क्या है, गलती से 20 के स्थान पर 80। अभी 20 के स्थान पर कितने दिए गए हैं भाई, 80 दिए हैं, यानी सही तो थे 20 लेकिन दे दिए कितने भाई, 80 दे दिए भाई। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, सही अंक ज्यादा है या गलत अंक ज्यादा है। सबसे पहले हमें ये बात देखनी होगी, सही ज्यादा है या गलत ज्यादा है। गलत ज्यादा है भाई, तो सीधी सी बात है औसत में क्या होगा, औसत में कमी आएगी, औसत घटेगी भाई, क्योंकि कम देना था और अंक किसने कितना कर दिया, ज्यादा दे दिया, तो औसत में क्या आएगी, कमी आएगी, घटेगी। अब 20 अंक देने थे, अंक दे दिए कितने 80। कितने का अंतर हो गया, अंतर हो गया 60 का। ठीक है, 60 का जो अंतर कितने बच्चों यानी कितने छात्रों के अंदर बांटा जाएगा भाई, 10 छात्रों के अंदर। अब 60 अंक हैं, 10 छात्रों के अंदर हमें बांटना है, तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे भाई, 6 अंक मिलेंगे। 6 अंक प्रत्येक को मिलेंगे। इसने क्या बोला था कि 20 के स्थान पर 80 दिया है, कम के स्थान पर
ज्यादा दे दिया तो सीधी सी बात है प्रत्येक विद्यार्थी से हम 6 अंक वापस ले लेंगे। ठीक है भाई, यानी कि हमारा जो पुराना औसत था 68, उसमें से हम 6 कम कर देंगे, यानी कितना आ गया 62 अंक। नया हमारा जो औसत होगा वो क्या होगा 62 अंक, यानी कि 62। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, देखो बिल्कुल आपको है ना इन तरीकों में कोई भी ना तो मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ना ही कोई आपको एक्स मान यूज करना है। ठीक है ना, आपको सबसे जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप ये तरीका यूज करो, आपका 2 लाइनों में जवाब आ जाएगा। देखो ये बात तुम एग्जामिनर ने दे रखी है सही और गलत वाली, तो हमें सबसे पहले एक बात का पता होना चाहिए कि सही अंक कौन से हैं और गलत अंक कौन से हैं। उसके बिना हम इसको नहीं निकाल सकते। सबसे पहले सही अंक को निकालो, गलत अंक को निकालो, जोड़ो, कौन सा सही अंक ज्यादा है तो औसत बढ़ेगा, गलत अंक ज्यादा है तो औसत घटेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे। 60 का अंतर था यहाँ पे, 60 के अंतर को हमने कितने बच्चों में बांट दिया भाई 10 बच्चों में, क्योंकि हमें 10 ही बच्चे दिए हुए हैं। प्रत्येक को कितने मिले 6 मिल गए भाई। 6 मिले कहाँ, जब बढ़ रहे होते यहाँ क्या होगा, पहले ही ज्यादा अंक दे रखे हैं तो अंक कटेंगे, कट रहे हैं तो ठीक है भाई 68 में से 6 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 62, यानी कि 62। ठीक है भाई, आसान लग रहा होगा ना सभी को, क्योंकि देखो मेरा जो मानना है कि हम मैथमेटिकल तरीकों में ना फंस के हम बिल्कुल आसान से आसान तरीकों से हम मैथ को करेंगे। ठीक है ना कि हम ये कि हाँ एक्स वाई से दूरी बना लो और मैथ को आसान कर लो। ठीक है, और आपके लिए भैया भी ग्रुप डी में भी वो हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि जो 5 नंबर है वो नहीं, मतलब एक्स्ट्रा नंबर मिलने बंद होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ बोला है ग्रुप डी के लिए। और ग्रुप डी का अभी कुछ नहीं कह सकते भाई, क्या हो, स्टे लग सकता है, स्टे नहीं भी लग सकता है, कोर्ट की मर्जी चलेगी। अब एचएससी के हाथ में शायद कुछ भी नहीं होगा। आगे देखिए भाई अपना 10 छात्रों का औसत अंक 64 है। एक विद्यार्थी को गलती से 80 के स्थान पर 40 अंक व दूसरे विद्यार्थी को 60 के स्थान पर 50 अंक दिए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेंगे सही और गलत, 2 अंक जो हमारे पास हैं। गलती से 80 के स्थान पर 40, यानी सही अंक थे 80 लेकिन उसके स्थान पर 40, और 60 के स्थान पर 50। अब देखो 2 आ गए ना, तो हम दोनों के पहले लिखेंगे, हम एक में अंतर नहीं देखेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे, क्योंकि जो पूरी कक्षा की एवरेज है वो तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारी पूरी कक्षा की एवरेज है ना वो किसकी है, सभी के सभी बच्चों की। अब 2 बच्चों के नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है भाई, 2 में बात करेंगे, 3 की बात करेगा तो 3 में भी करेंगे, 4 की बात करेगा तो 4 में भी करेंगे, लेकिन जो लास्ट में काउंटेबल होगा वो हम पूरी की पूरी क्लास के साथ करेंगे। अभी देखिए हमारे सही अंक कितने होंगे 140, और जो गलत अंक वो क्या होंगे भाई 9। ठीक है, जो सही अंक है वो 140 है, गलत अंक है वो 90 है। कितने का अंतर आ रहा है भाई 50 का। सही अंक क्या है ज्यादा है, और जो गलत अंक है वो क्या है भाई कम है। अंतर आया हमारा 50 का। 50 को कितने बच्चों में बांटना है भाई, 50 को बांट दो 10 बच्चों में, 10 ही है ना, बांट दो, कितना आ गया 5 अंक। अब एक बात बताओ, सही अंक ज्यादा है, सही अंक ज्यादा है, गलत अंक कम है, तो क्या होगा औसत बढ़ेगी। औसत बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पुरानी औसत थी 64, इसमें हम प्लस कर देंगे भाई 5, क्या आ गया 69 हमारा नया औसत होगा भाई। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल है ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप एक तो एक्स वाई नहीं मानोगे कभी भी ऐसे तरीकों में, और ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस में, और सिर्फ ऐसे ही तरीकों का आप यूज करोगे जिससे आपको कैलकुलेशन भी कम करनी पड़े और आपका आसान से आसान तरीका रहे। देखो जोड़ घटा गुणा भाग 4 ऐसी चीजें हैं जिनके दम पे हम पूरे मैथ को कवर कर सकते हैं आसानी से, और मैं आपके सामने यही चीज कर रहा हूं। हम शुरू से जो भी पढ़ रहे हैं, मैंने आपको शायद ही कोई छोटा मोटा फार्मूला लिखवाया होगा। ठीक है, हम उसके बिना ही पूरे चैप्टर को कर रहे हैं, इसको भी पहले वालों को भी हमने ऐसे ही किया। ठीक है ना, अभी आप देख लो मैं जोड़ घटा के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा, जोड़ घटा गुणा भाग यही चीजें मैं कर रहा हूँ। 2 छात्रों में आप ये ध्यान रखोगे, सिंगल का आप कभी नहीं लोगे भाई। ठीक है, दोनों का जोड़ोगे सही, दोनों का गलत, उसके बाद देखोगे कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। जो ज्यादा होगा वही औसत पे प्रभाव पड़ेगा, गलत ज्यादा होगा तो औसत घटेगी, सही ज्यादा होगा तो औसत बढ़ेगी। ठीक है भाई, करते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए भाई 10 छात्रों का औसत अंक 69 है, एक विद्यार्थी को गलती से 60 के स्थान पर 80 के स्थान पर 60 अंक व दूसरे विद्यार्थी को 60 के स्थान पर 80 अंक दे दिए जाते हैं, तो सही औसत क्या होगा? ठीक है भाई, देखिए हम सबसे पहले हमारा वही काम है, सही व गलत। सही अंक स्टार्टिंग में क्या बोला? 80 के स्थान पर 60 और 60 के स्थान पर 80, इनका जोड़ आ गया भाई 140 और इसका भी आ गया 140। अब देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर 0 है, दोनों क्या है भाई? बराबर है, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये दोनों के दोनों क्या हो गए भाई? इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए तो हम क्या करेंगे? इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा जो पहले था ना 69 वही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जितने उसने गलत अंक दिए, देखो 80 के स्थान पर उसने 60 दिए, 20 क्या किया? कम किया। आगे वाले में 60 के स्थान पर क्या कर दिया? 80 कर दिया, वापिस से 20 क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। एक बात बताऊं, मैं आपको बोल दूं कि कोई भी गिलास पानी का है भाई, उसको आप खाली करके दोबारा से भर लो तो क्या हुआ? गिलास तो भरा ही है, पानी तो नहीं है गिलास। वही बात आएगी अगर मैं आपको बोल दूं कि देखो जैसे 25 में से 5 घटा दो और 5 जोड़ दो, लास्ट में क्या रहेगा? जो हमारे पास शुरू में था 25 वही रहेगा ना। सेम यही चीज यहाँ पे होगी, औसत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सही अंक है और जो गलत अंक है दोनों क्या है? बराबर है, इक्वल है, तो औसत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हमारी 69 है यही हमारी उत्तर रह जाएगी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगला भाई 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की आयु बताओ। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस टाइप के जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, आने वाले व्यक्ति के बारे में हमें पता होना चाहिए, कितने व्यक्ति आ रहे हैं, उसकी एज हम आराम से निकाल सकते हैं, कितने व्यक्ति पहले ग्रुप में हैं, उनकी औसत आयु क्या है, ठीक है, वो सब हमें पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे भाई क्या हमारे पास व्यक्ति है भाई, उसके बाद हमारे पास क्या है इनकी औसत आयु है भाई। और एक चीज जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं इस चैप्टर में कि हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? योग का। योग लेंगे भाई। योग का मतलब मैंने बोला व्यक्तियों की संख्या गुना औसत क्या होगा? योग के बराबर होगा। तो देखो 10 व्यक्ति है भाई, 25 उनकी औसत आयु है, तो क्या हो जाएगी? 250। एक व्यक्ति के आ जाने से यानी प्लस हो गया, एक व्यक्ति आ गया भाई, कितने व्यक्ति हो गया? 11। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, 11 से कितनी होगी भाई? 27। अब इनका योग कर लो, इनका योग आया भाई 297। 11 को 27 से गुना करोगे 297 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 व्यक्तियों की जो आयु का योग है वो 250 है। ये किसका है भाई? 10 व्यक्तियों का। और ये किसका है भाई? 11 व्यक्तियों। ठीक है, 10 व्यक्तियों की आयु का योग है 250, 11 व्यक्तियों की आयु का योग है 297। जो नया व्यक्ति आया है उसी के कारण तो अंतर आया होगा। जो नया व्यक्ति ग्रुप में आके शामिल हुआ है उसी के कारण अंतर आया है, क्योंकि पहले तो ग्रुप की जो औसत आयु थी वो 25 ही थी। ठीक है, उसके बाद जो नया आया है वही शामिल हुआ, उसी के कारण अंतर आया है भाई, उसी के कारण अंतर आया है। तो हम देखिए क्या करेंगे, जो हमारा 11 व्यक्तियों की औसत आयु है, 11 व्यक्तियों की आयु का योग है, उसमें से हम 10 व्यक्तियों की आयु का योग घटा देंगे। क्या आएगा भाई? 47 वर्ष। 47 वर्ष का आने वाला व्यक्ति था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब 47 का कैसे? क्योंकि देखो आदमी स्टार्टिंग में कितने थे भाई? 10 थे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कितने हो गए? 11 हो गए। वो सेम है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो औसत है ना, औसत के ऊपर प्रभाव पड़ गया। पहले 25 थी, अब कितनी होगी? इसके आते ही 27 होगी। औसत 2 बढ़ेगी। 2 बढ़ी तो क्या मतलब है? वो सभी की बढ़ी है भाई। औसत है ना 25 से 27 होगी, तो 2 बढ़ी तो सभी की बढ़ी। ये आदमी ने खुद की आयु तो इसकी कंप्लीट की कि जो इस पहले वाली औसत में थी, लेकिन जो सभी की औसत थी ना उसमें और 2 प्लस करवा दिया इसने। ठीक है, उसमें और 2 प्लस करवाने के बाद 297 माइनस से 250 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 47 वर्ष। अब आप सोच रहे हो 297 कहां से आया, क्या 250 कहां से आया? मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूं,
कि हम योग निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या गुना में औसत बराबर योग। 10 व्यक्तियों की आयु का योग हमारे पास 250, 11 व्यक्तियों की आयु का योग 297। ठीक है, तो हम टोटल में 297 में 250 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा भाई 47 वर्ष। ठीक है भाई, करते हैं अगला। देखिए अगला, 6 व्यक्तियों की औसत आयु 22 वर्ष है, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 साल घट जाती है। देखो अब आप इस बात को ध्यान से समझिए, पिछले क्वेश्चन में क्या बात कर रहा था कि जो व्यक्ति है ना वो आ रहा है, और इसमें ये क्या कह रहा है भाई कि एक व्यक्ति जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक व्यक्ति आ रहा है, इसमें एक व्यक्ति जा रहा है। जा रहा है तो सीधी सी बात है भाई, कुछ ना कुछ घटेगा, लेके ही जाएगा। जाने वाला कभी कुछ दे के गया है? जाने वाला तो लेके, ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, साथ में लेके जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ घर छोड़ के जाना ठीक है भाई, कुछ ना कुछ ले जाओ साथ में, तो वो कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है भाई, व्यक्ति लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, व्यक्ति लेंगे और उनकी औसत आयु लेंगे भाई, और हम योग लेंगे। 10 व्यक्तियों की औसत आयु है 22 वर्ष, व्यक्ति 10 हैं, औसत आयु है 22, तो योग कितना हो जाएगा भाई, जब भी हम 10 से गुना करते हैं तो आगे एक 0 लगा दो बस, 220 हो गया भाई। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 साल घट जाती है। एक व्यक्ति घट गया भाई, आदमी कितने बच गए, 9। औसत आयु में क्या हुआ, 2 घट गई तो क्या होगी 20, 20 से गुना करेंगे भाई 180। अब मैंने जो आपको पहले बात बताई थी वही, ये 10 व्यक्तियों की है, ये 9 व्यक्तियों की है। 9 का मतलब क्या है कि एक चला गया। चला गया तो कौन चला गया, जो इनके बीच का अंतर है उतनी ही आयु का व्यक्ति चला गया। मतलब जाने वाले व्यक्ति की आयु अगर हमें निकालनी हो तो 220 माइनस 180 कर देंगे, कितना आ गया 40 वर्ष। जो व्यक्ति गया है वो 40 वर्ष का है। बिल्कुल आसान तरीके हैं ये, बस हमें कुछ भी नहीं करना। व्यक्ति है हमारे पास, दोनों के दिए मिलेंगे, औसत के बारे में दोनों की जानकारी दी हुई मिलेगी, योग निकालो, अंतर देखो, हमारा जवाब हमारे सामने होगा भाई। ठीक है ना, बिल्कुल आसान से आसान तरीकों से करना है। हमें वहां पे जाके ये नहीं है कि सीट ज्यादा भरेंगे, 10 नंबर आ जाएंगे, 12 नंबर आ जाएंगे, 15 नंबर आ जाएंगे, हमें उस चीज की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें बिल्कुल बस अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, देखिए भाई, चलो आज की क्लास हमारी यहीं पे पूरी होती है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी अगर कोई भी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे आके ऋषि नगर गली नंबर 1 वंदे मातरम अकेडमी में आके भी आप डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं भाई अगली क्लास में।